दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत ने सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। 27 जुलाई को एक दर्दनाक हादसे में 3 छात्र श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेल्विन की मौत हो गई है। श्रेया उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी और करीब 1.5 साल पहले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में रहने आई थी। वहीं तान्या का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उनके पिता तेलंगाना में नौकरी करते हैं, जबकि नेविन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे। हादसे के बाद इन तीनों के परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट गया है। 27 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश के बाद पानी कोचिंग के बेसमेंट में अचानक भरना शुरू हो गया था। उस समय वहां कई छात्र पढ़ाई कर रहे थे। जब तक किसी को कुछ समझ में आता तब तक पानी तेजी से अंदर आ गया। 2-3 मिनट में ही करीब बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया। पानी भरता देख कई छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया, मगर श्रेया, तान्या और नवीन खुशकिस्मत नहीं निकले और बेसमेंट से उनकी लाश ही बाहर आई। इस हादसे के बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का कोचिंग मालिकों और प्रशासन पर गुस्सा फूट पड़ा है। रविवार को वे दिन भर सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। इन छात्रों का कहना है कि कोचिंग मालिक लालच के चक्कर में सारे नियमों को ताक पर रखते जा रहे हैं। राजेंद्र प्लेस, करोल बाग, मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार और गांधी बिहार जैसे कई इलाके हैं जहां नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। कई बड़े कोचिंग संस्थान और उनकी लाइब्रेरी तो बेसमेंट में चल रहे हैं। एक कक्षा में 3000 तक स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं, जिससे कोई भी हादसा होने पर एक साथ खतरे में घिर सकते हैं। छात्रों का कहना है कि कोचिंग में आने जाने का रास्ता भी इतना संकरा होता है कि अगर किसी बात को लेकर भगदड़ मच जाए तो लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कई जानें जा सकती हैं। बाकी के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनका हाल भी इसी तरीके का है। जब वो अंदर लाइब्रेरी, हर किसी इंस्टीट्यूट में, ज्यादातर इंस्टीट्यूट के अंदर बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी, और वहां लाइब्रेरी में इसी तरह का नक्शा है जहां सिर्फ एक ही गेट है, जहां एंट्री होगी, एग्जिट होगा, सिर्फ एक रास्ता है, दूसरा अल्टरनेटेड इमरजेंसी एग्जिट कहीं भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो लाइब्रेरी बनाई गई है क्या वो उसी के लिए एनओसी लिया गया है। जिस तरीके से हमने इंस्टीट्यूट में देखा कि जहां ये घटना हुई है, इस इंस्टीट्यूट में स्टोर के नाम पर बेसमेंट लिया गया था, लेकिन स्टोर नहीं बनाया, लाइब्रेरी बनाई गई। वहीं छात्रों का यह भी कहना है कि नेहरू बिहार या मुखर्जी नगर में महज 50 गज की बिल्डिंग में बेसमेंट के नियमों को ताक पर रखकर लाइब्रेरी भी चलाई जा रही है। इन लाइब्रेरी की निगरानी करने वाला कोई नहीं है। छोटी सी जगह में 40-50 स्टूडेंट दिन रात पढ़ते हैं। साथ ही यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। एक्चुअली जो खबर जो मिल रहा है कि 7:30 के लगभग जो है मीन्स इन लोग को जानकारी मिला कि और ये लगभग उसके बाद आ गए और आके जो है फिर रेस्क्यू हुआ। मैं जो मेन चीज़ इस बारे में एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, चाहे आप करोल बाग हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, जितने भी लाइब्रेरी हैं, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी वो हाईली कंजस्टेड हैं। माने उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि एक लाइब्रेरी में कितना बच्चा पढ़ना चाहिए, क्या उसका व्यवस्था होना चाहिए। कोई कहीं भी लाइब्रेरी खोल देता है पैसा कमाने के लिए, 1800 पर सीट, 2000 पर सीट, 2200 पर सीट। और क्या है कि जनरली सब अंडरग्राउंड होते हैं। कहीं भी अगर कल भी जो मरे वो इलेक्ट्रोक्यूशन के ही कारण मरे, इस तरह का कहीं भी कुछ भी हो सकता है और भी जाने जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का काफ़ी सारा कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। एक बिल्कुल एक पैरामीटर होना चाहिए कि भाई लाइब्रेरी खोलो तो 20 सीट का, 40 सीट का, 50 सीट का, कहीं से भी कहीं पे भी जो है लाइब्रेरी खोल देते हैं। और ऐसा है कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह का घटना हो तो कैजुअलिटी जरूर होगा। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। प्रशासन की नज़र में ज्यादातर लाइब्रेरी को दिन में ही चलाया जाता है, मगर छात्रों का कहना है कि ये रात को भी चलती हैं। कुछ लाइब्रेरियों में तो लड़कियों को भी रात में एंट्री दी जाती है। खतरनाक हालत में अंडरग्राउंड रीडिंग रूम सैकड़ों की संख्या में चल रहे हैं, जहां कोचिंग मालिक खूब पैसे बना रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार या राजेंद्र प्लेस जैसे इलाकों के बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी का किराया 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक महीने का है। पहला डिमांड ये है सर कि यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो पूरा एक सिस्टम की गलती है। एक सिंडिकेट बना हुआ है यहाँ पे। जो यहाँ पे सर स्टूडेंट्स हैं, हम वोटर्स नहीं है सर, तो हमारा यहाँ पे कोई से है नहीं। जो यहाँ के वोटर्स हैं वो है सर लैंड ओनर्स। वो इतना ज्यादा यहाँ पे रेंट ऊपर किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे कोई ग्राउंड फ्लोर का अगर एक पूरा फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर,
उसका रेंट सर अगर ये लोग कमर्शियल पर्पस के लिए देंगे तो 1 लाख 2 लाख देंगे। उस कारण से लोगों को बेसमेंट में बनाना पड़ता है। तो वो यहाँ के वोटर्स हैं और वही लोग सब कुछ उठाए हुए हैं सर। यहाँ का रेंट वगैरह इतना ज्यादा ऊपर उठाए हुए हैं, एमसीडी उनसे पैसा लेकर या जैसे भी मान जाती है, और कोचिंग इंडस्ट्रीज को वो बेसमेंट में या लोकल लोगों को बेसमेंट में बनाना पड़ता है लाइब्रेरी। तो हमारा पहला चीज है सर कि ये सिंडिकेट तोड़ा जाए। जो रेंट इतना ज्यादा हाई है सर, उसका कुछ ना कुछ रेगुलेशन किया जाए। दूसरा डिमांड सर मेरा यहाँ के कोचिंग वालों से है, और यहाँ क्योंकि सर ये जो मेरा दूसरा डिमांड है, यहाँ की जो कोचिंग वाले हैं वही पूरा कर सकते हैं कि हमारा एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। हमारा सर एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। हमारा कोई यहाँ पे यूनियन नहीं है, तो कोचिंग वाले अगर ये कर सके सर कि जो भी उनके इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उनका कुछ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो। अगर सर होम ओनर जो है वो कुछ ज्यादा कर रहा है या फिर सर हमें खाने को लेकर दिक्कत हो रही है, तो कोचिंग में एक विंग हो या बाहर बच्चों का एक यूनियन टाइप का हो जो कि हमारे ग्रीवांस को रिड्रेस कर सके। तीसरा डिमांड सर है हमारा कि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं सर। आर्टिकल 21 हमने पढ़ा है कि राइट टू लाइफ केवल जीना नहीं होता एनिमल्स की तरह, राइट टू लिव विद डिग्निटी भी होता है। तो सर डिग्निटी से जीने के लिए हमको ये चाहिए कि कोचिंग वाले इतने फीस ले रहे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो एक बच्चों का छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस करा दें, क्योंकि यहाँ कैजुअलिटी तो कल हो गई, यहाँ कोई 10 साल रह जाएगा सर तो वैसे ही मर जाएगा। पानी गंदा है, सब गंदा है, हर महीने आदमी बीमार हो रहा है, तो उसका लेकर हमारा कोई ना कोई इंश्योरेंस हो। कोचिंग संस्थानों में किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, इन छात्रों से सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ 95% जो लाइब्रेरीज हैं सर वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है। तो हमें सर वो सारे लोग चाहिए, वो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। पैसे ये लोग सर अंधा ले रहे हैं, यहाँ के मकान मालिक हो या लाइब्रेरी वाले हो। सर यहाँ पे एक एक रूम जिसमें 2-2 बच्चे रह रहे हैं, उसका टोटल रेंट 20,000 है। आपको क्या लगता है बिल्कुल एमसीडी की भी गलती है सर, करप्शन वहीं से चालू होता है, फिर उसके बाद से दूसरी गलती यहाँ की कोचिंग वालों की है। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में यूपीएससी की कोचिंग में कल जिस तरह से बेसमेंट में 3 छात्रों की डूबकर मौत हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने फिलहाल जो है एफआईआर कर ली है, और साथ ही साथ जो ये राव आईएस सेंटर है इसके जो मालिक है और कोऑर्डिनेटर दोनों को अरेस्ट कर लिया। बता दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभिषेक गुप्ता मालिक और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कोचिंग सेंटर का जो मैनेजमेंट है और इसके अलावा एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो भी जांच के दायरे में हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 छात्रों की मौत हुई है, जिसमें श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर से, इसके अलावा तानिया सोनी तेलंगाना और नेविन डेल्विन केरला के एर्नाकुलम से रहने वाले थे। अगर अभी आप स्थिति ग्राउंड पर देखें तो यहाँ पर जो नाराज छात्र हैं, आक्रोशित छात्र हैं, वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहली मांग उनकी इस मामले में एफआईआर कराए जाने की थी। फिलहाल कोचिंग सेंटर के मालिकों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है और एमसीडी और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो अभी कार्रवाई है वो फिलहाल अभी जो है वो बाकी नजर आ रही है। लेकिन छात्र आक्रोशित है और जाहिर तौर पर कोई भी छात्र जो है अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहेगा, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे हादसे हुए हैं और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी जागा है, ड्रेनेज सफाई होना शुरू भी है, लेकिन जो जानकारी मिली थी कि उसके मुताबिक जो ये राव स्टडी सर्किल कोचिंग है इसके बेसमेंट में जहां पर सिर्फ स्टोरेज की इजाजत फायर डिपार्टमेंट की तरफ से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मिली थी, वहां पर स्टोरेज की जगह जो है बाकायदा लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही थी, जो कि नियमों के खिलाफ है। वहीं इस हादसे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। राव आईएएस कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है, असिस्टेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने का काम भी चल रहा है। इस बीच दिल्ली के एलजी सक्सेना प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। हादसे की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल सरकार पर तीखे प्रहार किए। वहीं सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है। वहीं पुलिस ने बताया है कि इस मामले में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया गया है और हादसा क्यों हुआ इस पर अब जांच की जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।